हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के सेशन में हम क्लिपिंग मास्क ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन ऑफ फोटोशॉप विच कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस इफ़ेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस। न्यू फाइल पे क्लिक किया, प्रिंट A4 पेज लैंडस्केप ओरिएंटेशन के साथ हमने क्रिएट किया। लेयर पैनल में आएंगे और यहाँ पे एक प्लस दे रखा है नीचे, क्रिएट अ न्यू लेयर, उस पर क्लिक करेंगे। लेयर आ गई हमारी और हम गए यहाँ पर ब्रश टूल में, यहाँ से क्लिक किया हमने और हमारा एक नॉर्मल ब्रश हमने हार्ड राउंड चूज़ किया। नाउ उसकी साइज़ को हमने बढ़ाया, नीचे शॉर्टकट दिखाई दे रहा है उसकी आप हेल्प लेंगे और हमने यहाँ पे लाके उसे क्लिक कर दिया। इसका कलर कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है अभी के लिए, सो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया उसे। नाउ हम जाते हैं, कुछ इमेजेस को यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, उसमें से मैंने ये इमेज को ड्रैग किया और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे। हम चाहते हैं कि ये वाली लेयर या ये वाली इमेज इस ब्रश वाली लेयर के अंदर फिक्स हो जानी चाहिए, एक्स्ट्रा पोर्शन हमें नहीं दिखना चाहिए। सो इसके लिए आप जाते हैं लेयर मेन्यू में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। उसका शॉर्टकट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, हमने क्लिक किया। आप देख रहे हैं ये लेयर उसके अंदर सेट हो गई है। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में कि इसको वापस पहले जैसा कर देना है, आप जाएंगे वापस लेयर। अब आप देखिए वहाँ पे आपको रिलीज़ क्लिपिंग मास्क दिखाई दे रहा है क्योंकि हम पहले इसको क्लिपिंग मास्क कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक ऐसा एरो दिखाई दे रहा है। सो रिलीज़ क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करते ही ये पहले जैसा हो गया। जनरली हम इसका शॉर्टकट यूज़ करते हैं, जहाँ पे ये दोनों लेयर मिल रही है उसके बीच में आप आपका माउस लेके आएंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे। आप देखिए आपको ऐसा एरो दिखाई दे रहा है, उस समय आप क्लिक कर देंगे तो ये इफ़ेक्ट हम बना चुके हैं। और इसे अगर निकालना होगा तो भी आप ऑल्ट प्रेस करेंगे इन दोनों के बीच में एंड क्लिक करेंगे, चला जाएगा इफ़ेक्ट। तो हमने ऑल्ट प्रेस किया और ये क्लिपिंग मास्क बनाया पहले। नाउ मूव टूल लिया हमने और इस इमेज को हमने मूव करके यहाँ पे सेट किया। कंट्रोल टी, कॉर्नर पे आ जाएंगे आप, ऑल्ट या कुछ वर्जन में ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे। तो ये कुछ स्केल हमने इसके लिए अभी सेट किया एंड एंटर प्रेस करेंगे। नाउ इस इफ़ेक्ट को हम थोड़ा सा और एनहेंस करना चाह रहे हैं तो हम नीचे ब्रश वाली लेयर पे गए, अगेन ब्रश लिया हमने और यहाँ पे क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारे ब्रशेस दिखाई देते हैं, उसमें से हमने यहाँ से फॉलेज मिक्स टू ब्रश चूज़ किया और क्लिक करके देखिए, आप देख रहे हैं बहुत ही पास में रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंडू करेंगे, यहाँ पे ब्रश सेटिंग्स हैं उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रश टिप शेप में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है स्पेसिंग, यानी इनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। तो हमने उसे थोड़ा सा इंक्रीज़ किया ऐसा। एंड नाउ हम जब क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं बहुत ही परफेक्ट, तो आप देख रहे हैं बहुत ही नाइस इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। और हमने थोड़ा सा ऐसा ड्रैग करके इसे बना लिया। नाउ हम चाहते हैं कि नीचे हमें थोड़ा सा डिज़ोल्व जैसा इफ़ेक्ट दिखाना है तो हम जाते हैं वापस ब्रश टाइप में और थोड़ा सा ऊपर आए हम और यहाँ से हमने स्पैटर बोल्टेड ब्रश ले लिया है। इसके स्पेसिंग को थोड़ा नज़दीक लेके आए हम और यहाँ पे हमने क्लिक किया। आप देख रहे हैं बहुत दूर तक इफ़ेक्ट जा रहा है। अंडू करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मीन्स ये कितना स्प्रेड होना चाहिए, तो यहाँ पे उसका ऑप्शन है स्कैटर, उसको हमने रिड्यूस किया।
आप देख रहे हैं नीचे प्रीव्यू में वो दिखाई दे रहा है कि वो इतना दूर तक अब नहीं जाएगा। और अगेन थोड़ा सा स्पेसिंग को हमने इंक्रीज़ कर दिया और हम आते हैं नीचे और यहाँ पे हम क्लिक करके उसको ड्रैग कर रहे हैं और एजेस के ऊपर मैं ज़्यादा इसको ड्रैग कर रहा हूँ ताकि वो एजेस जो हैं वो ब्लेंड हो जाए नीचे वाले इफेक्ट के साथ। सो नाउ वी हैव क्रिएटेड वेरी नाइस ऑप्शन यूजिंग ब्रश एंड क्लिपिंग मास्क। ओके, सो नेक्स्ट इफेक्ट के लिए हम जाते हैं टेक्स्ट में और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कैप्स में मैंने टाइप किया 3D स्कूल। मूव टूल पे क्लिक किया, इसे हमने यहाँ पे प्लेस किया। सेंटर में प्लेस करने के लिए कंट्रोल A और यहाँ पे हमने आके हमारे पास एक टूल है हॉरिजॉन्टल सेंटर्स, उस पर क्लिक किया। नाउ ये परफेक्ट सेंटर में आ गया है। कंट्रोल D सिलेक्शन को निकालने के लिए। और अभी मैं इसके ऊपर कोई इमेज लेके आता हूँ। हम गए यहाँ पर और ये एक लाइब्रेरी का इमेज है, हम ले आए, यहाँ पे रखा हमने, एंटर प्रेस किया और जैसे ही हम जाते हैं इन दोनों के मिड में ऑल्ट प्रेस करते हैं, आप देख रहे हैं ये लाइब्रेरी वाला इमेज ऐसा सेट हो गया है। मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा सा और परफेक्ट बनाना है, तो अभी हम क्लिपिंग मास्क को रिमूव कर रहे हैं पहले और इस लेयर को इनविजिबल कर दिया। इसे थोड़ा सा मूव किया हमने, शिफ्ट प्रेस करके आप एरो की से करेंगे थोड़ा फास्ट मूव कर पाएंगे। यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया। नाउ आपको रूलर्स दिखाई दे रही हैं। अगर नहीं विजिबल होती है तो व्यू में जाके रूलर्स, शॉर्टकट है कंट्रोल R और स्नैप को भी ऑन करेंगे। स्नैप पे हमने क्लिक किया। नाउ मैं जाता हूँ वर्टिकल रूलर पे, क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो मुझे एक गाइडलाइन दिखाई देती है जिसे मैंने यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया है और जूम बढ़ा के उसे परफेक्ट सेट कर लेंगे अगेन। और मैंने इन सभी के ऊपर ऐसा जहाँ पे मेरा टेक्स्ट के लेटर्स स्टार्ट और एंड हो रहे हैं उन पे हम गाइडलाइन रख देंगे। नाउ सभी लेटर्स के लिए हम गाइडलाइंस बना चुके हैं। नाउ हमने 3D स्कूल लेयर पे क्लिक किया और हम चले जाते हैं पेन टूल में। पेन टूल में आने के बाद हमने शेप ले रखा है यहाँ पर और हमने क्लिक किया यहाँ पे कहीं, शिफ्ट प्रेस करके हम थोड़ा नीचे चले गए। अगेन शिफ्ट प्रेस करके हम आए यहाँ पर और यहाँ पे अप साइड में आ गए। यहाँ पे नीचे क्लिक करके हमने ड्रैग किया। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो ऑपेसिटी डाउन कर देंगे जिससे आपको आइडिया आएगा कि हमें कहाँ तक बनाना है। तो हमने कुछ यहाँ तक क्लिक किया, ड्रैग किया एंड उसको उससे मिला दिया। नाउ ऑपेसिटी वापस आप कर दीजिए पहले जैसी। ऐसे ही हमें सभी लेटर्स के लिए बनाना है। एक लेटर के लिए और हम बना के देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा नीचे आ जाएंगे। अगेन शिफ्ट क्लिक किया, ऊपर आ गए हम और इसको हमने यहाँ से मिला दिया। तो यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। क्लिक किया, शिफ्ट दबा के नीचे आए, अगेन शिफ्ट क्लिक, यहाँ पे चले गए, क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके ऑपेसिटी डाउन, क्लिक करके ड्रैग किया और इसको मिला दिया। अगेन ऑपेसिटी फुल कर दीजिए। तो ये सभी लेटर्स के लिए बना लेना है। सारे शेप्स हम बना चुके हैं और हम लेयर को विजिबल बनाते हैं। और अभी अगर मैं क्लिपिंग मास्क अप्लाई करूँगा तो ये इमेज ओनली शेप 6 के अंदर दिखाई देगी, बाकी वाले शेप्स में वो विजिबल नहीं होगी। क्योंकि क्लिपिंग मास्क जो रूल फॉलो करता है वो ये है कि उसे डाउन मोस्ट लेयर के ऊपर अप्लाई होना है। अगर इमेज है तो डाउन मोस्ट लेयर के अंदर ही दिखाई देगी। कोई इफेक्ट है तो ओनली डाउन मोस्ट लेयर के ऊपर ही अप्लाई होगा, बाकी वाले लेयर्स को वो अफेक्ट नहीं करेगा। करके देखते हैं
हमने ऑल्ट प्रेस किया और इन दोनों के बीच में क्लिक किया। आप देख रहे हैं ओनली इस शेप में वो दिखाई दे रही है। इफेक्ट को रिमूव करेंगे, ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ पे आके क्लिक किया। क्लिपिंग मास्क ओनली लेयर पे ही अप्लाई नहीं होता है, वो ग्रुप पे भी अप्लाई हो सकता है। हम क्या करेंगे, इन सभी लेयर का एक ग्रुप बना रहे हैं। हमने शेप 6 वाली लेयर पे क्लिक किया, नीचे गए और शिफ्ट प्रेस करके इस 3D स्कूल वाली लेयर पे क्लिक किया। इससे ये सारी लेयर सेलेक्ट हो गई है। नाउ हम यहाँ पे नीचे आएंगे और एक ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट अ न्यू ग्रुप, उस पर क्लिक करेंगे तो एक ग्रुप बन गया है और ये सारी लेयर्स इसके अंदर आ गई है। नाउ ऑल्ट प्रेस करके रखा और इन दोनों लेयर के बीच में हमने क्लिक किया। आप देख रहे हैं ये इमेज इस ग्रुप के अंदर जितने भी शेप्स हैं उन सबको एक कॉमन लेयर जैसा ट्रीट कर रहा है और उसके अंदर अप्लाई हो गया है। ये इफेक्ट हम दूसरी इमेज के साथ भी ट्राई करते हैं। हमने निकाल दिया क्लिपिंग मास्क और हम जाते हैं हमारे फोल्डर में। यहाँ से मैंने ये वाली इमेज ली, ड्रैग किया इसे और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया, एंटर प्रेस किया और ये वाली लेयर को हमने इनविजिबल बनाया। इसे नीचे लेके आए और पहले क्लिपिंग मास्क करके देखते हैं। दोनों लेयर के बीच में आए, ऑल्ट प्रेस किया एंड क्लिक किया। सो ऐसा कुछ हमें इफेक्ट मिल रहा है। नाउ वी आर मूविंग दिस इमेज। ऑटो सेलेक्ट को बंद किया हमने, इस लेयर पे हम हैं और इसे मूव कर रहे हैं अप साइड में। सो आप देख रहे हैं ऐसा फाइन इफेक्ट बनाया जा सकता है यूजिंग क्लिपिंग मास्क। इसे और डिस्कस करते हैं। मैं गया मेरे फोल्डर में, यहाँ से मैंने ये 2 इमेजेस ली, इनको ड्रैग किया और यहाँ पे साइड में लाके हमने रिलीज़ कर दिया। नाउ इस इमेज को कंट्रोल ही किया हमने, यानी सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C और दूसरी वाली हम इमेज में आ गए और पेस्ट किया, कंट्रोल V। तो दोनों लेयर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं कोई इफ़ेक्ट या फिर इमेज अप्लाई करता हूँ तो वो डाउन मोस्ट लेयर के ऊपर अप्लाई होता है। तो हम यहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर उसके ऊपर लगा रहे हैं। नीचे आएंगे और हमने यहाँ से क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने यूज़ सैचुरेशन चूज़ कर लिया और कलराइज को मैंने ऑन किया और मैं इसके ऊपर कोई कलर का इफ़ेक्ट दे रहा हूँ। जैसे ऐसा मैंने कोई इफ़ेक्ट इसके ऊपर चूज़ कर लिया। नाउ अभी तक हमने क्लिपिंग मास्क इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया है तो इसका इफ़ेक्ट इन दोनों लेयर पे आ रहा होगा। ये चेक करने के लिए आप लेयर 1 को इनविजिबल करिए। देखिए इस लेयर के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट आ रहा है। यहाँ से भी आप चेक करिए। इफ़ेक्ट को मैं हाइड कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये इमेज ऐसी है, लेकिन जैसे ही मैंने इफ़ेक्ट लगाया आप देख रहे हैं वो इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है और अपर लेयर पे भी आ रहा है। जितनी भी लेयर्स होंगी उन सब पे ये इफ़ेक्ट आ जाएगा, पर हमें चाहिए ओनली डाउन मोस्ट लेयर पे। तो हमने क्या किया, इन दोनों के मिड में आए, ऑल्ट प्रेस किया और क्लिक किया। नाउ देखिए ये हमें शो करता है कि इट इज़ अप्लाइड ओनली ऑन द डाउन मोस्ट लेयर। चेक करते हैं, इसको हमने इनविजिबल बनाया तो आप देख रहे हैं अब नीचे वाली लेयर पे इसका इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। जैसे हम रिमूव करेंगे क्लिपिंग मास्क उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट आ रहा है। अप्लाई करेंगे तो इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ओनली डाउन मोस्ट लेयर को करेगा। एक और इफ़ेक्ट हम बना रहे हैं। हम गए हमारे फोल्डर में, यहाँ से मैंने ये वाली इमेज को ड्रैग किया, आ गए हम यहाँ पर। हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट टाइप करना है और टेक्स्ट के जो लेटर्स होंगे उसके ऊपर ये इमेज दिखाई देनी चाहिए, बाकी वाले एरिया पे वो इमेज नहीं दिखाई दे। तो इसके लिए हम चले जाते हैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल पे और उसमें से हमने ले लिया हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। यहाँ पे कहीं पे क्लिक किया, कैप्स लॉक को ऑन किया हमने और मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा 3D स्कूल।
इसका कलर इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। इसकी साइज़ को हमने इंक्रीज़ किया और इसे हम यहाँ पर लेके आए। अगेन थोड़ा सा साइज़ से हमने प्ले किया और ऐसी कुछ साइज़ हमने रखी यहाँ पर। नाउ इस टेक्स्ट को हम रास्टराइज में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पर आके हमने क्लिक किया रास्टराइज टाइप। तो अब ये टेक्स्ट लेयर नहीं रही, ये एक नॉर्मल रास्टराइज लेयर बन गई है। कंट्रोल टी किया हमने, राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है वार्प, उस पर हमने क्लिक किया और इस कॉर्नर पे हमने क्लिक किया और इसे ऊपर ले गए हम, यहाँ तक लाके हमने ड्रॉप कर दिया। सेम इसे नीचे भी हम लेके आए। तो ये सारे कॉर्नर्स को हम ऐसा फिक्स कर रहे हैं, सभी जगह पे हम इसे कवर कर लेंगे एरिया को। आप यहाँ पे जो पॉइंट्स देख रहे हैं टेंजेंट वाले, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। उसको मैंने लिया और नीचे ले आए। अगेन यहाँ पे हमने हेल्प ली और ऐसे कवर कर लेना है। अगर आपको लगता है कि कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर मुझे रिक्वायर है तो आप स्प्लिट के लिए कुछ और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर सकते हैं। तो आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्प्लिट वार्प वर्टिकली, और हमने यहाँ पे मिड में एक लाइन ऐड की। अगेन राइट क्लिक, यहाँ पे भी मैंने एक लाइन ऐड की और ऐसे में कुछ लाइंस ऐड कर लूँगा यहाँ पर। नाउ इनकी भी हम हेल्प लेंगे पॉइंट्स की, जो अभी हमने नई लाइन यहाँ पर ऐड की है, और इसको हम प्रॉपर बना देंगे। नाउ हम इसे सेट कर चुके हैं, एंटर प्रेस करेंगे। नाउ हम आएंगे लेयर 1 पे और कंट्रोल जे लेयर वाया कॉपी से उसकी एक कॉपी बनाएंगे। इस कॉपी को इनविजिबल बना देंगे और लेयर 1 पे क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं कि इसका कुछ पोर्शन यहाँ से हमें डिलीट कर देना है, तो हम जाते हैं पेन टूल पे और ध्यान रखेंगे ऊपर पाथ होना चाहिए। अगर आपको पेन टूल में पेन नहीं दिखाई दे रहा है तो कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे, तो ये हमें दिखाई दे रहा है। नाउ हम आते हैं यहाँ पर, एक बार हमने क्लिक किया, डाउन साइड में गए और हम यहाँ पे कर्व बनाना चाह रहे हैं, तो क्लिक करके ड्रैग करना है और ऐसी कर्व हमने बनाई। और यहाँ पे भी हमने कुछ क्लिक्स दिए। नाउ यहाँ पर आ गए हम और यहाँ पे भी हमने क्लिक करके ड्रैग किया और ऐसी कर्व हमने बनाई। यहाँ पे क्लिक किया और जब आप यहाँ पे आएंगे तो एक छोटा सा कनेक्टर आपको दिखाई देता है, इट मीन्स ये कनेक्ट हो जाएगा। नाउ पाथ को थोड़ा हम अच्छा बनाएंगे, तो नीचे आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो दो टूल दिखाई देते हैं, पाथ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन। हम डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसे थोड़ा सा नीचे ले गए। और ये कर्व भी हम अच्छा बनाना चाह रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा अप ले गए, इसे यहाँ पे लेके आए और कर्व को हमने इस टेंजेंट या मैनुअल हैंडल की हेल्प से इम्प्रूव किया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने उसे अच्छा बनाया। एंड जब पाथ आपका अच्छा बन जाएगा, नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद इट। कंट्रोल एंटर प्रेस करके इस पाथ को हम सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कंट्रोल एंटर एंड नाउ अगर मैं डिलीट करूँगा प्रेस तो इसमें से इतना पोर्शन डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट प्रेस किया हमने, आप देख रहे हैं इतना पोर्शन रिमूव हो चुका है। सिलेक्शन को निकालने के लिए कंट्रोल डी किया हमने। नाउ अपर लेयर को हम विजिबल बनाएंगे और इसे हमने अप साइड में मूव किया। और जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लिपिंग मास्क क्या करता है, इफेक्ट या इमेज को डाउन मोस्ट लेयर पे अप्लाई करता है। तो हम आए इन दोनों के मिड में, ऑल्ट प्रेस किया और क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें ऐसा इफेक्ट अवेलेबल हो रहा है। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है
सो यू नीड नॉट टू वरी। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, अपर लेयर पे हम हैं, शिफ्ट प्रेस किया और इसको थोड़ा सा नीचे हमने ड्रैग कर लिया। सिमिलरली अप साइड में गए, शिफ्ट प्रेस करके उसे भी हमने मैनेज कर लिया। एंड नाउ प्रेस एंटर। सो नाउ वी हैव वेरी नाइस इफेक्ट यूजिंग क्लिपिंग मास्क। आज हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए क्लिपिंग मास्क के, आने वाले कुछ सेशंस में इसे और डिटेल से डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ हम बना सकते हैं यूजिंग क्लिपिंग मास्क। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।